हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2012 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 8 कोड और एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में है कि हम लोग को एक क्लास बनाना है कंबाइन, जिसमें क्या है इंटीजर एरे होगा जिसका नाम कॉम होगा और साइज उसका एरे का जो साइज होगा वो देखेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग को दो एरे को कंबाइन करके एक सिंगल एरे बनाना है। ठीक है, तो मतलब अगर इसके अंदर में एरे A1 बोल के उसके अंदर में 25 30 29 और 28 है, और A2 में 25 10 28 है। ये है हम लोग का A1 और A2। तो A3 होगा अरे, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर में ये दोनों कंबाइन होगा पहले। 25 30 29 28 25 10 और 28। सो कंबाइन करना है। और इसके अंदर में एक और चीज़ करना है, वो क्या है, कंबाइन करने के बाद हम लोग को उनको सॉर्ट भी करना है। सॉर्ट करना मतलब इन लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना होगा हम लोग को। तो असेंडिंग ऑर्डर में कौन आएगा, असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हम लोग के पास आएगा A3 10 25 25 28 28 और 29 30। सो ये हम लोग का सॉर्टेड होगा और उसके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे। तो वही है कंबाइन बोल के एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर में आप यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे वो साइज में चला जाएगा। वॉइड इनपुट एरे, इसके अंदर एलिमेंट्स डालोगे एरे में। वॉइड सॉर्ट, ये वाला सॉर्ट करेगा, कंबाइंड एरे को सॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका काम क्या है, इसको अगर कोई कंबाइंड एरे देगा या कोई भी एरे देगा, ये इसको सॉर्ट करके दे देगा। वॉइड मिक्स, ये वाला क्या करेगा, ये वाला कंबाइन क्या है हम लोग का, क्या था, क्लास का नाम था। सो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं क्लास का, कंबाइन क्लास का ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं। और हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो भी इस ऑब्जेक्ट्स में जो एरे होंगे उन दोनों को कंबाइन करने होंगे। मतलब ए ऑब्जेक्ट में कंबाइन ए जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर में जो एरे है, कंबाइन बी में जो एरे है, उन दोनों को हम लोग को मर्ज करना होगा। और डुप्लीकेट एलिमेंट्स ये सब बोल रहा है, हो सकता है, तो हम लोग भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे हम लोग वाले में भी, सो हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करेगा एरे एलिमेंट्स को। और उसके बाद में क्या बोला है कि हम लोग को क्लास कंबाइन बनाना है। डिटेल्स ये सब है कि वॉइड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इनपुट एरे होना चाहिए, सॉर्ट भी होना चाहिए और मिक्स भी होना चाहिए, एंड वॉइड डिस्प्ले। उसके साथ साथ एक मेन फंक्शन भी हम लोग को लिखना है, जो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा और मेथड्स को बुलाएगा। तो सीधा कोड में चलता है। तो इसके अंदर में स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट किए, उसके बाद में कंबाइन क्लास का नाम दिए, इंट कॉम एरे हुआ हम लोग का, और उसके बाद में इंट साइज, जो भी साइज देगा यूज़र उसको हम लोग वही स्टोर करेगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और उसके बाद में यहाँ पे कंबाइन कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या किए, हम लोग जो भी nn में देगा वो हम लोग साइज को इक्वल टू nn करेंगे। और कॉम का जो भी एरे था जिसका हम लोग इनिशियल साइज 100 रखे थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी साइज में होगा वो वैल्यू सेट कर देंगे। तो मतलब ये अगर साइज में 5 है तो आप कॉम से 5 एरे एलिमेंट्स ही ले सकते हैं उसके अंदर में। वर्ड इनपुट एरे, ये इनपुट लेगा उसके अंदर में, मतलब यहाँ पे कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर जब तक कि आई लेस देन साइज हो तब तक चलेगा, और यूजर से इनपुट लेता रहेगा और उसको उस पोजीशन पे, आयत पोजीशन पे डालता रहेगा। मतलब ये वाला देख लेते हैं इसका ड्राई रन। सो मान लेते हैं ये है, तो इसके अंदर में साइज मान लेते हैं 3 दिया था, कंस्ट्रक्टर में साइज 3 दिया था, और उसके बाद में इनपुट एरे को बुलाए, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई का वैल्यू 0 है। उसका देखा आई ऑफ इक्वल टू 0 के बाद में देखा कि क्या आई लेस देन साइज है क्या। साइज क्या है मेरा, साइज है मेरा 3। सो उसके अंदर में आया, क्योंकि आई लेस देन 3 है इसलिए अंदर में आया। और क्या किया, कॉम ऑफ आई, मतलब कॉम एरे के आई 0th पोजीशन पे हम लोग को जो यूजर एलिमेंट देगा, यहाँ पे मान लेते हैं 25। सो 25 ये 0th पोजीशन पे कॉम एरे के 0th पोजीशन में स्टोर कर लेगा। उसके बाद में आई प्लस प्लस होगा, सो आई 1 हो गया। उसके बाद फिर से चेक करेगा कि आई लेस देन साइज है क्या, तो कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर में आएगा और कॉम एरे के फर्स्ट पोजीशन, जो भी आयत पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे जो यूजर एलिमेंट देगा वो स्टोर कर लेगा। मानते हैं 19 दिया, तो 19 यहाँ पे स्टोर हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद आई प्लस प्लस आई 2 हो गया। क्या किया फिर से, क्योंकि आई लेस देन साइज है, तो कॉम एरे के सेकेंड पोजिशन पे जो यूजर एलिमेंट देगा, मान लेते हैं 9 -2 दिया, तो वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 25 19 2, और उसके बाद आई प्लस प्लस आई 3 हुआ, क्योंकि अब आई लेस देन 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, सो ये अब अंदर में नहीं जाएगा और हम लोग का
ज़रूरत पोजीशन पे कॉम के 25 डाला, फर्स्ट पे 19 और सेकंड पे -2 डल गया। तो वाइट शॉट में चलते हैं। तो इसके अंदर में इसका सीधा ड्राई रन करते हैं। तो वाइट शॉट में ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी इसको एरर दोगे उसको सॉर्ट करके दे देगा हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके अंदर में हम लोग मान लेते हैं ये एरर डालें 90, 35, 40, -100। तो हम लोग को इसको सॉर्ट करना है। जिसमें इंट टी ये हम लोग का सॉर्टिंग में मदद करेगा। सो आई और इसके अंदर में क्या हुआ, आई इक्वल टू 0 और चेक करेगा कि क्या आई लेस देन साइज है क्या। सो आई लेस देन 4 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा। और उसके बाद में क्या करेगा, फिर जे इज इक्वल टू आई करेगा। तो आई क्या है मेरा 0, सो जे 0। और ये भी देखिएगा कि क्या जे लेस देन साइज है क्या, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर में आया। और चेक करेगा कि कॉम ऑफ जे क्या है मेरा, ज़रूरत पोजीशन पे मेरा है 90। और क्या लेस देन कॉम ऑफ आई है क्या, कॉम ऑफ आई भी 90 है, तो नहीं है, लेस देन नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। और जे प्लस प्लस होगा, और ये क्या होगा, जे प्लस प्लस हुआ तो जे 1 हुआ। अब मेरा कॉम ऑफ जे क्या है यहाँ पे 35 है, सो 35 कॉम ऑफ जे, और कॉम ऑफ आई मेरा 90 अभी भी, तो अंदर में आएगा। और चेक करेगा कि कॉम ऑफ जे लेस देन कॉम ऑफ आई है क्या, तो यहाँ पे कॉम ऑफ जे 35 है, 35 लेस देन 90 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर में आएगा। टी इज इक्वल टू कॉम ऑफ जे करा, टी इक्वल टू कॉम ऑफ जे, मतलब टी का वैल्यू क्या हुआ मेरा 35। और उसके बाद में क्या किया, कॉम एरे के जेथ पोजीशन, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, इस पोजीशन में क्या किया, ये जो भी आई का वैल्यू था यहाँ पे जो 90, ये यहाँ पे भेज दिया, सो 90 इधर गया। और उसके बाद में नीचे में क्या किया, आयत पोजीशन पे जो भी टी के पास है वो चला गया, मतलब 35 इधर आ गया। यही मतलब हुआ, पहले टी का वैल्यू जो भी जे के पास है, जेथ पोजीशन में जो वैल्यू है वो टी में स्टोर किया। उसके बाद में कॉम ऑफ जे, मतलब कॉम एरे के जेथ पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग क्या किए, जो भी आई का वैल्यू में था, इसमें आई पोजीशन में जो वैल्यू था वो डाल दिया। मतलब पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 90 35 था, तो हम लोग क्या किए, 35 कॉम ऑफ जे की जगह पे हम लोग क्या भेजे, जो भी कॉम ऑफ आई का वैल्यू है जो क्या अभी 90। सो इस पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन में क्या बोले, जो भी इसका ये वैल्यू है वो भेज दिए, सो 90 भेजे। अभी हम लोग 90 90 40 -100 है। उसके बाद क्या है, कॉम ऑफ आई, मतलब कॉम एरे के आयत पोजीशन जो है कि 0। सो ज़रूरत पोजीशन में हम लोग क्या भेजेंगे, टी के पास क्या वैल्यू है, जो भी कॉम ऑफ जे के पास है जो कि 35 है, सो 35 इधर आ गया। उसके बाद में जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस हुआ तो मेरा जे 2 हुआ। उसके बाद कॉम ऑफ जे क्या है मेरा 40 है, सो 40 कॉम ऑफ आई मेरा अभी 35 हो गया। सो क्या कॉम ऑफ जे लेस देन कॉम ऑफ आई है क्या, 40 लेस देन 35 होता है क्या, सो कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग का। और जे प्लस प्लस हो जाएगा, ये वाला अंदर में नहीं घुसेगा, और जे प्लस प्लस जे 3 हुआ। और यहाँ पे कॉम ऑफ जे क्या है मेरा -100 है मेरा कॉम ऑफ जे। कॉम ऑफ आई मेरा अभी भी 35 है। उसके बाद में चेक किया क्या कॉम ऑफ जे मतलब -100 क्या लेस देन 35 है क्या, सो कंडीशन ट्रू है। और फिर से हम लोग क्या किए, टी को हम लोग क्या -100 कर दिया अब इसका वैल्यू। और उसके बाद में कॉम ऑफ जे, मतलब जेथ पोजीशन पे, मतलब जहाँ पे -100 है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आई का पोजीशन पे जो वैल्यू वो डाल दे रहे हैं, मतलब 35। सो मतलब यहाँ पे 35 हुआ। और उसके बाद में कॉम ऑफ जे, मतलब कॉम एरे के फर्स्ट पोजीशन में हम लोग क्या डालेंगे, जो टी के पास है, टी के पास -100 है, सो -100 इधर आ गया। और उसके बाद में हम लोग क्या किया, उसका जे प्लस प्लस जे 4 होगा, जे 4 हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जे 4 होते ही जे लेस देन साइज नहीं रहा, क्योंकि साइज क्या है मेरा 4, तो 4 लेस देन 4 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हुआ। और ये क्या करेगा, अब ऊपर में जाके आई प्लस प्लस कर देगा, तो आई 1 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब चेक करेंगे कहाँ से, जे इज इक्वल टू आई, फिर से जे का वैल्यू अब कहाँ से चलेगा, जो आई का वैल्यू है वो है 1, सो 1 से चला। फर्स्ट वाला दोनों के पास सेम वैल्यू है, जो क्या है 90 90, तो सेम वैल्यू रह रहा है दोनों के पास, तो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें वैल्यू में। उसका जे 2 हुआ, ये 2 हुआ, तब जे का वैल्यू अब 2 में क्या है 40, सो कॉम ऑफ जे मेरा 40 हुआ। चेक किया क्या कॉम ऑफ जे लेस देन कॉम ऑफ आई होता है क्या, सो यहाँ पे 40 लेस देन 90 है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा अंदर में जाके स्वैप कर लेगा, मतलब यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा। और उसके बाद में जे 3 होगा, और जे 3 हुआ, जेथ पोजीशन में मेरा क्या है अभी
मेरा है 35, जेथ पोजीशन मेरा 35 है और ith पोजीशन में मेरा क्या है अभी 40 है, क्योंकि स्वैप कर लिया हम लोग अभी। सो 40 अभी चेक किए क्या क्या कॉम ऑफ जे मतलब 35 क्या लेस देन 40 है क्या। सो फिर से कंडीशन ट्रू हुआ और क्या हुआ 35 इधर आ जाएगा और 40 इधर चला जाएगा। और उसके बाद में J4 होगा तो 4J लेस देन अब साइज नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। अब उसके बाद में I प्लस प्लस I2 हो जाए, उसके बाद अंदर में आएगा और J को भी अब J इजिकल टू I तो J भी 2। अब फर्स्ट टाइम जब घुसा तो कॉम ऑफ J क्या लेस देन कॉम ऑफ I होगा क्या। कॉम ऑफ J क्या मेरा 90 और ये भी 90 है। सो 90 लेस देन 90 नहीं होता। सो ऊपर में जाके J प्लस प्लस करेगा और J को 3 कर देगा। सो 3 हुआ। थर्ड पोजीशन में मेरे पास क्या है, मेरे पास है 0 1 2 3, मेरे पास है 40। सो कॉम ऑफ जे के पास मेरा 40 है और इसके पास में मेरा है 90। सो चेक करेगा कि कॉम ऑफ जे जो कि मेरे पास है 40 क्या लेस देन 90 है क्या। तो कंडीशन ट्रू हुआ और क्या होगा यहाँ पे t इज इक्वल टू कॉम ऑफ जे, t के पास 40 क्या। कॉम एरे के जेथ पोजीशन पे मतलब 40 जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग जो भी कॉम एरे के जो ith पोजीशन मतलब जो ये 90 है ना ये वहाँ पे भेज देंगे। सो यहाँ पे 90 गया। अब उसके बाद अंदर में आगे क्या हुआ कॉम एरे के ith पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे जो भी t का वैल्यू वो डाल देंगे। t का वैल्यू मतलब यहाँ पे 40 चला गया हम लोग का। ऐसे तो देख के हम लोग को लग रहा है हाँ पूरा हो चुका है, हम लोग का काम तो हो गया। उसका J4 होगा तो 4 होगा तो लेस देन साइज नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और I3 हो जाएगा। I3 होगा और उसके बाद में क्या होगा J भी 3 हो जाएगा। J भी 3 हुआ और दोनों के पास 90,90 है। ये J लेस देन नहीं हुआ कॉम I के तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ और J 4 हो जाएगा। तो J अब लेस देन साइज नहीं है और बाद में I भी 4 हो जाएगा और I 4 हुआ तो हम लोग सेम चीज़ चेक कर रहे थे कि क्या I लेस देन साइज है क्या। सो 4 लेस देन 4 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। सो ये उस फॉर लूप से बाहर निकल गया और हम लोग का एरे जो है वो सॉर्ट भी हो गया, कॉम एरे अब सॉर्ट हो गया। उसका वॉइड मिक्स इसको हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि इसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट चाहिए जो हम लोग के पास अभी नहीं है। वॉइड डिस्प्ले कर रहा है एरे को, स्टैटिक वॉइड मेन में है यहाँ पे है तो इसके अंदर में स्कैनर क्लास बनाए फिर से और उसके अंदर में एंटर साइज ऑफ फर्स्ट एरे। तो जो ए दिया मान लेते हैं ए दिया 5 तो रखें। उसके बाद में कंबाइन पी मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग जिसके अंदर जो भी यहाँ पे भेजोगे, यहाँ पे हम लोग 5 भेजे वो हम लोग कंस्ट्रक्टर इसका जो कंबाइन में भेज रहे हैं, मतलब कौन से वाले में भेज रहे हैं हम लोग भेज रहे हैं इस वाले कंस्ट्रक्टर में भेज रहे हैं। तो मतलब जो भी यहाँ पे भेजे वो उसका साइज में डाल देगा और जो कॉम एरे है हम लोग का जो एरे है उसका ये साइज सेट कर देगा जो भी हम लोग भेजे हैं। सो यहाँ पे लिखे p है और इसके अंदर में जो साइज हो गया वो हम लोग हो गया 5 और इसका कॉम का जो है इसके पास जो एरे है उसका भी साइज 5 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया हम लोग p डॉट इनपुट एरे किया, मतलब अब जो भी कॉम के अंदर एरे के अंदर हम लोग इनपुट करेंगे जो कि यहाँ पे इनपुट एरे सो इनपुट करेंगे हम लोग। सो मान लेते हैं इसका जो कॉम है ये जो इसके अंदर में इस एरे में हम लोग डाले हैं 5 डालना है ना 25 30 10 20 और 8 ये डाले हम लोग 5 एलिमेंट एरे के 5 एलिमेंट एरे के। और उसके बाद में क्या है एंटर साइज ऑफ सेकेंड एरे। सो इसके अंदर में बी जो भी इसमें बी में जो साइज देगा यूज़र वो हम लोग क्या करेंगे हम लोग उसको कंबाइन क्यू एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर में डाल देंगे। सो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्यू होगा, मान लेते हैं इसके अंदर साइज डाले हैं 2, ठीक है साइज 2 डालें मतलब बी जब दिया था वो 2 दिया था। सो इसके अंदर में और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग उसके बाद में क्यू डॉट इनपुट एरे मंगा रहे हैं। सो इसमें इनपुट होगा क्यू ऑब्जेक्ट के एरे में इनपुट होगा। सो इसका कॉम में हम लोग डाल देते हैं मान लेते हैं 25 और 3 ये डाले हम लोग इसके अंदर। सो क्यू ऑब्जेक्ट के एरे में 25 3 है और पी ऑब्जेक्ट के एरे में है ये वाला वैल्यूज़ है। उसके बाद हम लोग एक कंबाइन आर बनाए, ये आर क्या करेगा ये जब इनको कंबाइन करके जो एरे बनेगा वो आर में स्टोर होगा हम लोग का। सो हम लोग क्या किया
यहाँ पे न्यू कंबाइन a प्लस बी, मतलब हम लोग इसमें a प्लस बी जो भी साइज बना a प्लस बी करके, मतलब यहाँ पे a5 था b2 था, सो 7, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग r ऑब्जेक्ट में जो r ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज होगा वो इन दोनों के साइज को प्लस करके बन रहा है 5 प्लस 2 मेरा 7, तो मतलब कॉम जो एरे बनेगा इसके बाद 7 एलिमेंट्स डाल सकता है ये। सो उसके बाद में हम लोग क्या किया, हम लोग आर डॉट मिक्स किए मतलब, और पी कॉमा क्यू भेजे, मतलब मिक्स्ड फंक्शन को बुलाया, मिक्स फंक्शन को बुलाया, इसके अंदर कंबाइन ए की जगह हम लोग क्या भेजे पी, कंबाइन बी की जगह क्यू भेजे। सो इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में जो भी आप कंबाइन ए की जगह भेजो, जैसे पी भेजो, तो हम लोग जहाँ जहाँ ए लिखे मतलब हम लोग पी को बुला रहे हैं, यहाँ पे पी का जो भी उसके पास पी के पास ऑब्जेक्ट के पास है वो हम लोग देख रहे हैं, और बी यहाँ पे हम लोग क्यू डालें, तो जहाँ जहाँ हम लोग बी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखे तो हम लोग क्यू ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स में देख रहे हैं कि उसके पास क्या क्या है, तो वैसे करके बुला रहे हैं। तो इसका ड्राई रन करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। सो इसमें है, इसके अंदर में पी का ये सब एलिमेंट्स, क्यू के पास ये एलिमेंट्स, हम लोग देखेंगे आर के पास क्या जाएगा वो देखते हैं। सो जहाँ जहाँ हम लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कॉम, सिर्फ कॉम लिखा है, किसी को बुला नहीं रहा है यहाँ पे भी। सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम लोग आर के आर ऑब्जेक्ट जो भी इस ऑब्जेक्ट को फंक्शन को बुलाया है, जो भी इस फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट बुलाया है उसके एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। सो जहाँ जहाँ हम लोग उसके साथ में ए डॉट कुछ नहीं लिखा है वहाँ हम लोग यहाँ पे कॉम मतलब आर के एरे को बुला रहे हैं। सो अभी पूरा खाली है कॉम का। सो यहाँ पे है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 किया, तो x 0 हम लोग का, उसके बाद y भी 0 z भी 0, सो z भी 0। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल x इज लेस देन a डॉट साइज, a डॉट साइज इसमें क्या एक की जगह पे हम लोग क्या भेजे थे, p भेजे थे जब फंक्शन में भेज रहे थे। यहाँ पे r डॉट मिक्स हम लोग क्या भेजे, r डॉट मिक्स p कोमा q, सो p कोमा q, सो a की जगह हम लोग p भेजें। सो जहाँ जहाँ हम a लिख रहे हैं वहाँ मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, p को बुला रहे हैं। p का साइज क्या है 5, सो हाँ x लेस देन हम लोग का है 5, सो अंदर में आएगा और क्या करेगा, कॉम z प्लस प्लस, इसका मतलब है z प्लस प्लस, जहाँ पे भी प्लस प्लस आ गया है पोस्ट फिक्स है, तब क्या होगा, जो भी वैल्यू है z का उस वैल्यू पे ही हम लोग एलिमेंट्स डालेंगे इसके अंदर, मतलब कॉम 0 पे जो एलिमेंट होगा वो डाल देंगे। यहाँ पे a डॉट कॉम क्या होगा, मतलब a डॉट कॉम एक्स, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू x का भी उसमें डाल देंगे। सो यहाँ पे क्या है 25, सो मतलब हम लोग r ऑब्जेक्ट के कॉम के ज़रूरत पोजीशन में हम लोग क्या डाले 25 डाल दिए। अब इसके बाद में z प्लस प्लस होगा और x भी प्लस प्लस होगा, अब प्लस प्लस होगा, पहले नहीं होता है उसके बाद में होता है। सो उसके बाद में फिर से देखें कि क्या x लेस देन a डॉट साइज है क्या, सो हाँ लेस देन 5 है, फिर से आएगा और कॉम एरे के मतलब r ऑब्जेक्ट के कॉम एरे में अब क्या z फर्स्ट पोजीशन पे क्या एलिमेंट डालेगा, जो भी a मतलब p ऑब्जेक्ट के एरे के फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो डाल देगा, जो क्या है 30, सो 30 डाला। और उसके बाद में इन दोनों को प्लस प्लस कर चुका तो दोनों प्लस प्लस हुए, और उसके बाद में कॉम फिर से क्योंकि x लेस देन है साइज के, सो फिर से अब r ऑब्जेक्ट के कॉम एरे में सेकेंड पोजीशन पे क्या एलिमेंट डालेगा, जो p ऑब्जेक्ट के कॉम एरे में सेकेंड पोजीशन में वो है 10, सो 10 डल जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम लोग x प्लस प्लस और z प्लस प्लस था तो दोनों +1 हो जाएगा दोनों में ही। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्योंकि अभी भी x लेस देन साइज है 5 है लेस देन, सो फिर से आएगा और कॉम मतलब r ऑब्जेक्ट के कॉम एरे में कौन सा z क्या में 3, थर्ड पोजीशन पे क्या डाल देगा, यहाँ पे जो भी थर्ड पोजीशन पे p ऑब्जेक्ट में होगा वो है 20, सो 20 यहाँ पे डाला। उसके बाद z प्लस प्लस और x प्लस प्लस हुआ, उसके अंदर फिर से देखा कि क्या x लेस देन साइज है क्या, सो अभी भी लेस देन साइज है, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, अब कॉम
मतलब यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के कॉम एरे के z प्लस प्लस मतलब फोर्थ पोजीशन पे कॉम के फोर्थ पोजीशन पे क्या डालेगा, जो भी हम लोग का p ऑब्जेक्ट के एरे में फोर्थ पोजीशन पे वो है हम लोग का है 0 1 2 3 4 मतलब 8 है। सो 8 डाल देगा यहाँ पे। सो 8 डाला यहाँ पे और उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में x प्लस प्लस और z प्लस प्लस किया, x भी 5 और z भी 5 हुआ। उसके बाद फिर से वाइल लूप चेक किया तो x क्या लेस देन a डॉट साइज है क्या, a डॉट साइज मतलब p ऑब्जेक्ट के साइज क्या है मेरा 5 है, x क्या है मेरा 5 है। सो x लेस देन 5 नहीं हुआ क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होता। सो नीचे जाएगा, अभी क्या चलेगा वाइल लूप। अब वाइल लूप कौन सा है, वाइल लूप चला है और y लेस देन b डॉट साइज है, y क्या है मेरा भी 0 है तो और b डॉट साइज से लेस देन जब तक है तब तक चलेगा। तो मेरा अब y मेरा 0 है और मेरा z 5 हो गया क्योंकि x के टाइम में 5 था, 5 हो गया था लास्ट में। सो y मेरा 0 z मेरा 5 अंदर में है वाइल लूप तो क्या 0 लेस देन b डॉट साइज क्या है, b की जगह हम लोग क्या डालते q डाल देते हैं। सो q के साइज को देख रहा है। सो 2 हाँ 0 लेस देन 2 होता है, कंडीशन ट्रू है। अंदर में आएगा कॉम z प्लस प्लस मतलब r ऑब्जेक्ट के कॉम एरे के z मतलब फिफ्थ पोजीशन पे, उसके बाद में प्लस प्लस होगा, उसमें क्या डालना है हम लोग को b डॉट कॉम मतलब q ऑब्जेक्ट के कॉम एरे में हम लोग को क्या डालना है, जो भी y में वो है 0। सो 0 तो हम लोग क्या किया तो यहाँ पे डालेगा तो फिफ्थ पोजीशन में मतलब यहाँ पे क्या है पहले तो 0th पोजीशन पे 25। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 25 डाल देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे प्लस प्लस हो रहा है दोनों तरफ ही तो z 6 होगा y 1 होगा, अभी भी 1 लेस देन 2 है अंदर में आएगा और r वाले में यहाँ पे 6 पोजीशन में क्या डालेगा, जो भी q के y मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे क्या 3। सो 3 डाल देगा यहाँ पे और उसके बाद में फिर से दोनों में प्लस प्लस होगा तो 7 और 2। अब वाइल लूप में है और y क्या लेस देन 2 है क्या, सो 2 लेस देन 2 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगा और ये यहाँ से निकल जाएगा वाइल लूप से और ये बाहर निकल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम लोग का जो r ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में दोनों का एरे ऑब्जेक्ट के जो एरे है उनके वैल्यूज़ हैं। तो मतलब r के पास सारा वैल्यूज़ आ गया लेकिन अनसॉर्टेड है सारा, अभी भी सॉर्टेड नहीं है, मेरे को सॉर्टेड भी करना है। तो उसके बाद नीचे में r डॉट सॉर्ट कर लिया, तो मतलब सॉर्ट फंक्शन को बुलाए और सॉर्ट फंक्शन हम लोग देख लिए थे कि ये सॉर्ट कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में सबको, तो ये सॉर्ट कर देगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे और उसके बाद में सब डिस्प्लेइंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो लिखे हैं ये डिस्प्ले कर रहा है एरे 1। तो एरे 1 क्या है वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद एरे 2 दूसरा एरे कौन सा था तो क्यू डॉट डिस्प्ले मतलब दूसरा एरे भी डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद में कंबाइंड एरे क्या होगा वो हम लोग आर डॉट डिस्प्ले करके देख लिए कि कंबाइन करने के बाद सॉर्ट करने के बाद कंबाइन करके सॉर्ट करने के बाद ये आर कैसा दिखता है वो हम लोग देख लिए। सो कॉपी कोड किया और उसके बाद में यहाँ पे डाल दिया, इसको करते हैं। सो एंटर साइज ऑफ फर्स्ट एरे में डालते हैं हम लोग मान लेते हैं 5, सेम चीज़ ही डालते हैं तो 25 30 10 20 और 8 और सेकंड में 2 ही डालेंगे। सो इसके अंदर में -100 और -5। सो इसके अंदर में आ गया एरे 1 था मेरा 25 30 10 28 और एरे 2 मेरा ये था। और कंबाइंड एरे करने के बाद सॉर्ट करने के बाद कंबाइंड करके सॉर्ट करने के बाद मेरा क्या हुआ -100 पहले आ गया, -5 उसके बाद में 8 10 20 25 30। सो ये कंबाइंड एरे और सॉर्टेड एरे करने के बाद ये आया हम लोग का। सो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।